स्टूडेंट्स वेलकम ऑल। आज के हमारे वीडियो के अंदर कंटिन्यूएशन के अंदर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिट 1 11th और उसी के अंदर नीट जेई का इंक्लूड है बच्चों। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है आज की वीडियो वो है सर्टेनिटी इन अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है और उस कैलकुलेशंस के अंदर हमारे पास में कितनी मीनिंगफुल डिजिट होगी। तो केमिकल कैलकुलेशंस जो होती है वो बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर अपन बात करें तो हमारे पास मान लीजिए कैलकुलेशन में 0.00001 है इंटू 0.0025 है। तो इस तरह की जो क्योंकि हमारे पास में जैसे हाइड्रोजन एटम है तो एवोगैड्रो नंबर के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो 1 ग्राम जो है यानी कि 1 मोल एटम जो होगा वो आपका 6.023 10⁻23 यानी कि ये 23 अगर अपन यहाँ पे लिखते हैं तो आप देखेंगे ये डिजिट कैसे बन जाएगी बच्चों इस तरह से। तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एटम या मॉलिक्यूल्स होंगे वो अगर अपन इस तरह से जीरो प्लेस करेंगे तो अपने आप में एक बहुत ज्यादा टिपिकल कैलकुलेशंस हो जाएगी। तो हमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस को जो है वो एक मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा और एक एक्सटेंड तक हम उसको सिग्निफिकेंटली कैसे लिख सकते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी कि हम सर्टेन वैल्यू तक लाएंगे किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को। तो अनसर्टेनिटी मेजरमेंट और जो भी हमको कोई भी कैलकुलेशन या हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हमारे पास में अलग अलग तरह के डाटाज आते हैं। अब उस डाटाज में से कितना सिग्निफिकेंट होगा, कहां तक हमको उसको राइट करना चाहिए, और अगर कोई चीज इस तरह से मान लीजिए डेसिमल में आ रही है कि 1 पॉइंट या 000 तो हमें पावर में या सीधा 100 तो अब हमको इसको बेस पावर एक्सपोनेंट में लिखना है 0। तो ये सारे जो है कॉमनली कहलाते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो हम किसी भी कैलकुलेशन को इजी करें या उसका इजी रिप्रेजेंटेशन कैसे करें तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला हेडिंग होता है, उसको हम बोलेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में जनरली स्टूडेंट्स इसमें जो सिंबॉलिक फॉर्म दी जाती है वो होती है n इंटू 10⁻n। n यहाँ पे कोई भी डिजिट आ जाएगी 1 to 10 जो भी आपके पास में, और ये जो 10 है उसके पावर में जो है यहाँ पे जो डिजिट आएगी वो एक्सपोनेंट फॉर्म में आ जाएगी, दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसको अपन बोलेंगे साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन को लिखेंगे कैसे इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तो इसको ध्यान से समझिए बच्चों एग्जांपल्स को कि साइंटिफिक नोटेशंस को लिखा कैसे जाएगा वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर अपन उसके अंदर बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस की। स्टूडेंट्स कोई भी वैल्यूज हमारे पास में, तो हम साइंटिफिक नोटेशन का डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास कोई भी वैल्यू जैसे सपोज आपके पास में 5483.37 कोई वैल्यू आपके पास में है, ठीक है। अब आप इस पॉइंट को जो है ये जो डेसिमल पॉइंट आपको दिखा ये पॉइंट आप फर्स्ट 2 डिजिट में लाना चाहते हैं, ठीक है। तो उस केस में आपको कितने जीरो से इसको और आगे डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा, तो आपको इसके साथ में पावर के अंदर कितनी एन की जो पावर है वो ऐड करनी पड़ेगी। तो ये भी एक अपन शिफ्टिंग जो साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर देंगे। तो सबसे पहले ये देखिए इसके अंदर पावर कैसे अपन फ्रेम करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर 10 है तो जितने जीरो होंगे उतनी पावर एक्सपोनेंट में 10 यानी कि 10⁻n ये 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 में आप देखिए यहाँ पे एटलीस्ट 10, जब 10 है तो पावर 1 10 है तो उसको 10⁻1 मान लीजिए, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। 100 है तो 10⁻2 जितने जीरो होंगे वो एक्सपोनेंट में चले जाएंगे। 1000 है 10⁻3 हो जाएगा, 10,000 है 10⁻4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 बेस के पावर में एक्सपोनेंट में लिख देंगे तो इट इज इजी टू रीड। जैसे हमारे पास अगर मान लीजिए 10,000 पार्टिकल्स है तो अगर डायरेक्टली अपन 10⁻4 कह देंगे तो इट्स बेटर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी का अपोजिट 1/10 है तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको इनवर्स में ले लेंगे 10⁻−1। जैसा कि हमने कहा था एक्सपोनेंट में जो ये होगा वो प्लस माइनस में हो सकता है, और अगर 1/100 है तो 10⁻2 हो जाएगी। अगर आपका इसमें 1000 है तो 10⁻3 हो जाएगी, और अगर आपका 10,000 है
तो 10 टू दी पावर -4 हो जाएगी। तो ये हम पावर के रेस्पेक्ट में जो है वो जैसे एवोगैड्रो में भी अपन इसी तरह से करते हैं, आपने देखा होगा एवोगैड्रो कांस्टेंट है वो 6.023 10 रेस कितना होता है, 23 जीरो आप लगाएंगे तो काउंट कैसे करेंगे, तो ये 23 इस नोटेशन में आ गया और ये आपकी n की जगह डिजिट आ गई, यानी कि इसको अपन साइंटिफिक नोटेशन में ये कह सकते हैं n इंटू 10 टू दी पावर n। ठीक है, अब आपको यहां पे जैसे कोई भी डेसिमल अगर आपको शिफ्ट करना है तो आपको इतने से डिवाइड करना पड़ेगा उसके अंदर, तो उतने से वो चीज मल्टीप्लाई भी होगी। जैसे इसका आपको ये शिफ्टिंग यहां लाना है ना, तो कितने से डिवाइड हो जाना चाहिए, 3 डिजिट आगे लेना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो उतने से अपन को बच्चों मल्टीप्लाई भी करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि सेम चीज होगी तभी जाकर के वो कैलकुलेशन। तो ये आप शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे और फिर इसको पावर में कन्वर्ट, ये यहां ले लीजिए और ये जितना 10 टू दी पावर 3 साथ में लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी साइंटिफिक नोटेशन को इजी से इजी वे के अंदर अपन प्लेस कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशंस कहलाएगा। ओके, तो इसको अपन नाम देते हैं साइन। जैसे अपने प्लैंक कांस्टेंट है, लाइट वेलोसिटी है, जितनी भी ऐसी चीजें जो पावर्स के अंदर बहुत ज्यादा स्पीड वाली कोई है तो उसमें अपन रिप्रेजेंटेशन है। तो प्लैंक कांस्टेंट में जैसे अपन कहते हैं 6.6 टू 10 टू दी पावर -34, तो माइनस अपॉन में 34 बहुत ज्यादा, इसीलिए इसको साइंटिफिक नोटेशंस में इजी वे में लिखा जा सकता है। ये तो हुआ फर्स्ट बच्चों, कैसे पावर में कन्वर्ट करेंगे। अब आता है इसी के अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है एक्सपोनेंट का, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट नोट करिए, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाएगा इसकी अपन बात करते हैं। बच्चों मल्टीप्लिकेशन में याद रखो पावर जो होती है वो हमेशा ऐड हो जाती है, ये ध्यान रखना सीधा सीधा। मल्टीप्लिकेशन में आपकी पावर हमेशा क्या हो जाएगी बच्चों, ऐड हो जाएगी। एग्जांपल देखिए कैसे, जैसे स्टूडेंट्स आपको लिखा हुआ है 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर 5। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, बेस कॉमन ले लेंगे 10 बेस और इन सबको जो सेम साइन है तो उसको ऐड कर दीजिए और डिफरेंट साइन है तो डिफरेंस निकल जाएगा, है ना। तो ये आपके पास है मल्टीप्लिकेशन पे, तो पावर का जो मल्टीप्ली उसका एक्सपोनेंट हमेशा ऐड हो जाएगा, टोटल n आ जाएगी। तो 3 या 5 एंड 5 कितना हो गया 10 टू दी पावर 10। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए 10 टू दी पावर 3 है इंटू 10 टू दी पावर -8 इंटू 10 टू दी पावर 2, इस तरह का लिखा। तो इसमें क्या करेंगे, पहले प्लस प्लस वाली पावर को ऐड कर दो, कितने हो गए 5 और ये माइनस का 8 है, तो कितना डिफरेंस आया -3, तो इसीलिए माइनस का ज्यादा है तो माइनस में लिखना है तो -3। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन पावर का इस तरह से किया जा सकता है। और इसके साथ में अगर कोई डिजिट है तो डिजिट भी आपकी कैलकुलेट, जैसे आपका 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 है और उसी के साथ में इंटू के अंदर आपका 3 इंटू 10 टू दी पावर 4 है। ठीक है, अब इन दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो बहुत इजी सा बच्चों मल्टीप्लिकेशन, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो ये तो n हो गया, इंटू एक्सपोनेंट में कितना लिखना, पावर आपस में ऐड हो जाएगी तो आंसर हो जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर 7। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन बच्चों इस तरह से आप न्यूमेरिकल के अंदर यूज कर सकते। अब इसी में डिवीजन, मान लीजिए कुछ पावर इसके डिवीजन में भी हो तो उसमें सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं। डिवीजन के अंदर जो है वो पावर या डिजिट का सॉल्यूशन किस तरह से होगा साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर। तो इसमें देखिए बच्चों नेक्स्ट अपन ले रहे हैं डिवीजन। डिवीजन किस तरह से किया जाएगा वो हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट है। यस, जैसे स्टूडेंट डिवीजन के अंदर मान लीजिए आपके पास में इस तरह की वैल्यूज दी है 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू 10 टू दी पावर 7 अपॉन में आपके पास 10 टू दी पावर 4 इंटू 10 टू दी पावर -2। ये इस तरह का आपको डिवीजन दे दिया। ठीक है, तो इस डिवीजन के अंदर सिंपल सा सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दो तरीके, बेस कॉमन मान लीजिए 10। ठीक है, अब आप क्या करो, प्लस सारी पावर को एक साथ लिख दो, जैसे 3 प्लस का है तो यहां 3 लिख दीजिए, माइनस का 5 प्लस का 7 प्लस का 7। अब ये ध्यान रखना है जो डाउन में जो है वो जब भी पावर ऊपर आएगी उस बेस में तो उसका साइन चेंज हो, जो प्लस वाली है वो माइनस हो जाएगी और माइनस है वो
प्लस हो जाएगी। जैसे प्लस के 4 है तो ये ऊपर आपके माइनस के 4 हो जाएंगे, और माइनस की 2 है तो ऊपर आकर के। तो ये ध्यान रखना, साइन चेंज जरूर करना है जब भी आप कोई ट्रांसफरिंग देते हैं तो, अप एंड डाउन, ठीक है। तो अब इनमें देख लीजिए, प्लस प्लस वालों को ऐड कर दीजिए। तो माइनस के कौन कौन है बच्चों इसमें, एक तो 5 और एक आपका 4, ये टोटल कितना आ गया बच्चों आपका 9, माइनस के 9 हो गए, ठीक है। अब इसके देखो प्लस के कौन कौन है, 3, 7 और 2, तो 7 ये आपका 10 और 2 12, तो प्लस का 12 है। डिफरेंस कितना आया बच्चों, प्लस के 3। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ में कोई डिजिट भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे 25 इंटू 10 टू दी पावर आपको 5 दे रखा है, ठीक है, और अपॉन में 5 इंटू 10 टू दी पावर आपको -3 दे रखा है। इस डिवीजन को जैसे आपको सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें सिंपल सा आंसर हो गया, यह आपका डिजिट 5 जा चली जाएगी, तो 5 इंटू, अब पावर का देखिए, पावर में 10 बेस कॉमन मान लो पहले, और उसके बाद प्लस का 5 है, और ये कितना माइनस का 3 ऊपर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर 8 हो जाएगी। तो ये बच्चों आपका डिवीजन में जो साइंटिफिक नोटेशंस आप लिखेंगे वो इस तरह से दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन बात सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इजीली आपकी पावर सब्ट्रैक्ट ऐड हो जाती है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी सा, पावर उसमें सीधी सीधी आपको ऐड करनी है। अगर वो सेम साइन की, अगर साइन अलग अलग है तो आप उसका डिफरेंस निकाल देंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अपन इसमें बात करते हैं बच्चों एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस की। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग नोट करिए बच्चों, एडिशन किस तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एडिशन वाला, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, एडिशन में कभी भी पावर ऐड नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना है, इसमें कॉमन लिया जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे बच्चों आपको लिख के दे दिया गया है 2.5, ओके, इंटू 10 टू दी पावर 4 प्लस 2.5, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, छोटी वैल्यू ले लीजिए, 0.3 इंटू 10 टू दी पावर 5। देखिए अब इन दोनों बीच में क्या आ गया, प्लस का साइन आ गया, तो ये एडिशन है। अब इसका आंसर कैसे सॉल्व होगा साइंटिफिक नोटेशन में, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हमेशा बीच में प्लस आए या माइनस, एडिशन सब्सट्रैक्शन में कभी भी पावर ऐड नहीं होगी। जैसे अभी ये मल्टीप्लिकेशन होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सीधा आप 10 टू दी पावर कितना लिख देते, 9 लिख देते, लेकिन इसमें ऐसा, इसमें बच्चों पावर को इक्वल करना, या तो इसको 5 करो और या उसको 4 करो, दोनों में से कोई एक कॉमन लेना पड़ेगा। आप कहेंगे इसको 5 कैसे कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें आपको अपॉन डाउन और अप में इक्वली, जैसे इसको मल्टीप्लाई भी 10 से करना पड़ेगा, डिवाइड भी 10 से करना पड़ेगा। मल्टी बाई 10 का मतलब क्या हुआ, 10 टू दी पावर 1, तो ये आपस में इनके बीच में तो मल्टीपल ही है ना, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 5, और नीचे जो 10 आया वो डेसिमल आगे चला जाएगा, 0.25 हो जाएगा। इसीलिए आपको इक्वली करना, ये ध्यान रखना, तब ये 5 बन सकती है। या मैं उसको 4 कैसे बना सकता हूं, तो इसकी एक पावर कम कर दूं मैं, तो इसको देखिए बच्चों, पावर कम मैं क्या लिख सकता हूं, वो देखिए अलग से लिखते हैं अपन, ठीक है। तो अब देखो मैं कैसे बराबर कर रहा हूं, तो 25 इंटू 10 टू दी पावर 4, ये आपका 0.3 इंटू 10 इंटू 10 टू दी पावर 4। तो यहां पे मैंने एक 10 एक पावर कम कर दिया, ठीक है। तो एक पावर कम मतलब वापस इंटू करके देखो तो वापस 5 हो जाएगा ना, बस वही हो जाना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। ये 1 और 4 हो गया, ठीक है। तो अब मैंने एक कम कर दिया, इसका बेनिफिट क्या होगा कि ये दोनों इक्वल हो गई, तो इसमें क्या होगा 10 टू दी पावर 4 आपका कॉमन आ गया, कॉमन आ गया, तो रिमेन्स क्या बचा आपके पास 2.5 प्लस यहां पे कितना है 0.3 इंटू 10 है। अब तो 10 को अपन क्या करेंगे, ये पॉइंट उड़ाओ, नीचे कितना आ जाएगा 10, ये पावर तो बाहर चली गई ऑलरेडी, तो आपके पास 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 3, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5.5 इंटू 10 टू दी पावर 4। ये आपका परफेक्ट आंसर आ गया बच्चों एडिशन के केस में, ठीक है। तो इस तरह से आपको एडिशन जो है वो यूज करना। अब मैं आपको बताता हूं इसी में
सब्सट्रैक्ट, सेम ही है एडिशन सब्सट्रैक्शन, बस एक ही क्वेश्चन इसमें सेम फॉलो करेंगे। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है जब भी कोई चेंजेस कर तो अप एंड डाउन्स में, ठीक है, दोनों में ही इक्वल होना चाहिए, ये जरूरी होता है। और फिर लीजिए बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, ठीक है, और इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे। सब्सट्रैक्शन और एडिशन इसीलिए साथ साथ में देते हैं क्योंकि इसमें पावर ऐड नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चूंकि पावर क्या हो जाती है बच्चों, ऐड हो जाती है। तो देखिए सब्सट्रैक्शंस के अंदर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इस तरह की कोई वैल्यूज दे रखी है, सपोज आपके पास में 7.5 इंटू 10 टू दी पावर -5, ठीक है, और यहां पे माइनस का साइन है, और ये आपके पास में 3.5, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, टिपिकल सा ले लीजिए, 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -6, ठीक है, ये कोई आपको वैल्यू दे रखी है, और इस बार आपका साइन जो आ रहा है वो सब्सट्रैक्शन का है, ठीक है। तरीका वही बच्चों, पहले पावर इक्वल होनी चाहिए, या तो इसको 6 बनाओ या उसको 5 बनाओ, ठीक है। अब इस बार माइनस का साइन है, ये ध्यान रखना, माइनस का मतलब आपको नीचे की तरफ कोई चीज, जैसे इसको आपको 4 करना है, ठीक है ना, तो एक आपको इसमें से -1 तो नीचे लिखेंगे तो उसको 10 कर देंगे, तो अपन कोई भी, तो इसको कोशिश करें इसको अपन 5 बना दें, तो इसको 5 कैसे बनाना होगा, तो पहले मैं अलग अलग लिखूं, तो अलग लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 10 टू दी पावर -5 इंटू 10 टू दी पावर -1, तो अपना आप ही 6 हो गया। अब इस 10 को मैं नीचे ले लेता हूं तो प्लस का हो जाएगा, ये हो गया ना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 10 टू दी पावर -6 ही हुआ ना, तो अपॉन 2 10 हो जाएगा, तो ये डेसिमल आगे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या आंसर बना, 7.5 इंटू 10 टू दी पावर -5 माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा, 3.2 अपॉन कितना आ गया 10, और इंटू में 10 टू दी पावर -5। अब पावर इक्वल हो गई तो पावर को बाहर ले लीजिए कॉमन में, 10 टू दी पावर -5। अब यहां पे क्या है 7.5, कितना 7.5, और ये आपके पास कितना है 10, तो ये डेसिमल आगे आ जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों माइनस, और कितना करना 0.32, ठीक है 0.32, बस। अब इस 0.3 को इसमें से आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं आराम से, 7.5 है बच्चों आपके पास में, और ये आपका 0.32, यहां पे 0 ले लीजिए, ठीक है, 0 ले लीजिए, 10 हो गया तो ये आपका 8 हो जाएगा, और 4 3 का आपका 1 हो जाएगा, और ये आपकी 7 रह जाएगी, ठीक है, वो यहां पे प्लेस कर दीजिए, तो 718 इंटू 10 टू दी पावर -5। तो इस तरह से आप सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब अपन अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स में नेक्स्ट लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। यस, सिग्निफिकेंट फिगर मींस हमारे पास वही केमिस्ट्री में बहुत सारी कैलकुलेशंस है जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी है, डेसिमल्स में होती है बहुत सारी, तो उसमें हमको कितनी सर्टेन वैल्यू तक कंसीडर करना है, या कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट रहेगा, डेसिमल कहां तक सिग्निफिकेंट होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट, यानी कि एक्सपेरिमेंटली उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, चाहे वो क्वांटिटी है, चाहे वो वॉल्यूम है, चाहे मास के रिस्पेक्ट में, मीनिंगफुल डिजिट होनी चाहिए, विच आर नोन विद सर्टेनिटी, यानी कि वो वैल्यू अब सर्टेन होनी चाहिए, उसमें फिक्स्ड हो जाएगा, अनसर्टेन वैल्यू सारी रिमूव कर देंगे अपन साइंटिफिक रूल से। तो इसीलिए बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विद सर्टेनिटी। अब इसके लिए अपन को आगे डिस्कस करने दो छोटी छोटी टर्म्स है, एक को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स प्रिसीजन, और एक कहलाता एक्यूरेसी। इसका याद रखने का शॉर्ट ट्रिक ये, प्रिसीजन में पी आता तो पास पास नियरर, और एक्यूरेसी में ए का मतलब एग्रीमेंट, यानी कि जो ट्रू रिजल्ट हमारे पास में है वो वैल्यू। तो जैसे प्रिसीजन का मतलब होगा क्लोजनेस, बिल्कुल पास पास में वैल्यू, जो वेरियस मेजरमेंट फॉर सेम क्वांटिटी। जैसे स्टूडेंट अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कैसे होगा। और एक्यूरेसी की डेफिनेशन होती है एग्रीमेंट, ट्रू रिजल्ट जो होता है, एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू ट्रू वैल्यू इन द रिजल्ट। अब देखिए इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे मान लीजिए हमारे पास में 3 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट ए और एक स्टूडेंट्स बी, इस तरह से बहुत सारे ले सकते हैं, 2 स्टूडेंट जैसे अपन ने लिया मान लीजिए, थर्ड भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को।
इसमें स्टूडेंट्स और उसका नाम हो गया सी। इनको अपन स्टूडेंट्स कुछ मास मेजर करने के लिए कहा, ठीक है, और हमने उसको जो सब्सटेंस दिया वो हमारी एग्रीमेंट वैल्यू हमने रख दी। हमने उनको तीनों स्टूडेंट्स को अलग अलग मास दिया 2 ग्राम उनको वे करने के लिए। एक पॉकेट में हमने वे करके दिया, फिर भी उनसे वापस वे करवाया। तो 2 ग्राम हमारे पास में एग्रीमेंट वैल्यू थी कि इसका 2 ग्राम आना चाहिए एबीसी स्टूडेंट। लेकिन जब ए ने मेजर किया, इट्स ए ह्यूमन एरर, तो उन्होंने इसको 1.98 रिपोर्ट किया, ठीक है। और सेकंड स्टूडेंट ने हमको रिपोर्ट किया 1.97, थर्ड स्टूडेंट ने रिपोर्ट किया 1.99, ठीक है। तो अब आप देखिए इसके अंदर 100% तो एग्रीमेंट वैल्यू कितनी है 2, बट इनमें से कोई 2 नहीं आया, लेकिन वो चूंकि इसके बिल्कुल नियरर है। तो यहां पे देखो सबसे पहले तो ये सारी वैल्यू आपस में क्लोज है, इसीलिए क्लोजनेस जो है इसका मतलब ये ऑल 3 स्टूडेंट्स आर वेरी प्रिसाइज। कैसे है? वेरी प्रिसाइज। प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि उनकी वैल्यूज क्लोज में आ रही है, आपस के अंदर डिफरेंस ज्यादा नहीं है, नंबर 1। दूसरा जो होगा बच्चों वो है कि ये जो है एक्यूरेट, लगभग एक्यूरेट है, क्योंकि एग्जैक्टली 200% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इनका 2 ग्राम रिजल्ट किसी का भी नहीं आया। अब अपन और एग्जांपल देखते हैं इसमें। देखिए जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके पास में ब्यूरेट के अंदर आपने कोई टाइट्रेशन की है ना, ब्यूरेट जो कल मैंने जैसे आपको क्लास इस प्रीवियस वीडियो में क्लास में बताया, इसमें सब स्टूडेंट्स का जो एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें टाइट्रेशन कॉनिकल फ्लाई, एंड पॉइंट पे एक रिजल्ट आता है जिसकी रीडिंग सपोज आपने कहा कि हमने जो एक्सपेरिमेंटली जब करके देखा गया तो इसका एक्यूरेट रिजल्ट आना चाहिए, बच्चों की रीडिंग आनी चाहिए थी 19.8। सपोज ये आपने एक एग्रीमेंट वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके फिक्स कर दिया। अब इसको एबीसी स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए ए और बी स्टूडेंट ने परफॉर्म किया और आंसर एंड पॉइंट पे जो आंसर निकाला, वन इज सेइंग 7.5, अनदर स्टूडेंट सेइंग 7.4। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों स्टूडेंट्स आपस में तो बहुत अच्छे प्रिसाइज है क्योंकि इनकी वैल्यू क्लोज में आ रही है, लेकिन ये वैल्यू हमारे ट्रू वैल्यू से मैच नहीं हो रही है, क्योंकि मैच कब होती? जब इसके आसपास 19.7 या 19.6 भी होता तो वो एक्यूरेसी में आते। इसीलिए हम इन स्टूडेंट्स के लिए क्या बोलेंगे कि दीज स्टूडेंट्स आर वेरी प्रिसाइज बट दे आर नॉट एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट, क्योंकि उनके डाटा हमारी ट्रू वैल्यू से मैच नहीं हो रहे। अब मान लीजिए इनको रिपीट किया, रिपीट में अगर इन स्टूडेंट्स की वैल्यूज जो आ जाती है तो एक की स्टूडेंट की 7.5 आ गई, एक स्टूडेंट की 15.8 आ गई। तो अब देखो अब ये प्रिसाइज भी नहीं क्योंकि इनकी वैल्यू आपस में क्लोज भी नहीं है, तो बोथ स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिसाइज एज वेल एज नॉट एक्यूरेट, क्योंकि उस डाटा से भी मैच नहीं हो रहा। फिर थर्ड टाइम इन्होंने इस डाटा को रिपीट किया, ए और बी स्टूडेंट ने इस बार रिजल्ट लेके आए 19.7, एक स्टूडेंट्स में 19.6। तो अब आप देखिए ऑलमोस्ट है ना, 100% तो वैसे भी नहीं होगा, तो ऑलमोस्ट ये सेम है। तो ये आपस में क्लोजनेस यानी कि प्रिसाइज भी है और इनके डाटा हमारे एग्जैक्ट जो परफेक्ट थ्योरेटिकल कैलकुलस से भी मैच हो रहा है, ट्रू वैल्यू से मैच हो रहा है, इसीलिए दीज आर एक्यूरेट। तो ये रिजल्ट हमारा प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट भी रहेगा। तो इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर प्रिसीजन और एक्यूरेसी को मेजर करते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटी, इन रेस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट डाटा को इस तरह से कंपैरिजन किया जाता है, बस वो सेम रिजल्ट और सेम एक्सपेरिमेंट के लिए होगा। यस स्टूडेंट्स, अब अपन कुछ रूल्स के बेस पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के एग्जांपल, तो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा और उसके क्या क्या रूल्स। तो स्टूडेंट्स अगर अपन डिजिट को देखें तो हमारे पास टोटल डिजिट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, ये टोटल डिजिट है हमारे पास में 10, जिसमें 0 भी इंक्लूड्स है। जिसमें 1 to 9 जो होगा स्टूडेंट्स, इनको बोलेंगे नॉन जीरो डिजिट, शॉर्ट में नॉन, जीरो जेड और डिजिट का डी। तो ये आ गया नॉन जीरो डिजिट। तो ये क्या कहलाती है? नॉन जीरो डिजिट। और ये वाली कहलाती है आपको जीरो डिजिट, है ना, जीरो डिजिट बोलेंगे। तो दो तरह की, दो टाइप्स की होगी। अब इसमें रूल्स है। रूल नंबर 1 है बच्चों इसमें, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सारी डिजिट सिग्निफिकेंट रहेगी। ठीक है, ये पहला रूल। जैसे वो चाहे डेसिमल के इधर हो या डेसिमल नहीं हो, जैसे 25643 या 25.64,
ठीक है, डेसिमल में है, तो आप इसकी टोटल करेंगे तो आंसर हमारे पास में आ जाएगा जैसे 2 5 6 4, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का मीनिंग लेना, मतलब उसका मीनिंग लेना, खाली डिजिट काउंट करनी। अब डेसिमल है तो भी आंसर वही रहेगा 1 2 3 4, तो इसमें टोटल 4 ही है तो टोटल काउंट हो जाएगी वेदर डेसिमल प्रेजेंट और नॉट। अगर वो सारी ही 1 to 9 के बीच में है तो वो सारी सिग्निफिकेंट होगी। ये स्टूडेंट्स रूल 1। रूल 2 में होता है ओ इफ जीरो प्रेजेंट एट लेफ्ट साइड, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट। अगर आपके पास में लेफ्ट साइड में आएगा तो इसकी ट्रिक है लीव इट, यानी कि नॉट कंसीडर्ड, तो वो जीरो आपका कंसीडर नहीं होगा, तो उसके लिए नोट कर लीजिए दैट जीरो विल नॉट कंसीडर्ड। ओके, एग्जांपल देखिए किस तरह से होगा। जैसे स्टूडेंट्स आपको ऐसे लिख के देते हैं 0.0025, ओके, या 0.0567, ये दो डिजिट दी, तो आप ध्यान से देखिए नॉन जीरो डिजिट कौन सी इसमें से, जो 1 to 9 के बीच में, यानी कि 2 5, इसमें नॉन जीरो कौन सी है 5 6 7, तो इनके आप इनके अपने आप को आप नॉन जीरो डिजिट मानिए, तो आपका जीरो कहां आ रहा है, लेफ्ट साइड के अंदर, तो लेफ्ट साइड की ट्रिक है नॉट कंसीडर, या शॉर्ट में याद रख लो लिव इट, लेफ्ट का है तो लिव इट, तो ये आपका जीरो सारे लिव इट हो जाएंगे, रिमेन्स जो बचेगी वही वैल्यू आपकी से, तो इसमें 2 आ जाएगी, इसमें 1 2 3, तो ये आपका 3 आंसर हो जाएगा। तो ये किसके लिए हो गया बच्चों, लेफ्ट साइड के लिए। अगला रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में आप देखेंगे स्टूडेंट्स, इफ जीरो प्रेजेंट, अगला लीजिए बच्चों, इफ जीरो प्रेजेंट एट राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट। अगर बच्चों नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, तो याद रखिए स्टूडेंट, इसके लिए इसकी फिर दो कंडीशन होगी, जिसमें एक होगा विद डेसिमल, अगर डिजिट डेसिमल के साथ में है, और एक कंडीशन होगी उसको बोलेंगे विदाउट डेसिमल, ठीक है, विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल, ये दो फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। विद डेसिमल है तो जीरो कंसीडर करना है, जीरो कंसीडर, इसमें जीरो नॉट कंसीडर, अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको, जीरो नॉट कंसीडर, ये दो रूल रहेंगे। देखिए बच्चों, जैसे अब राइट साइड की बात, जैसे मान लीजिए ऐसे लिख के दिया आपको, ठीक है, 2.500 100 डेसिमल, ठीक है, 1000 डेसिमल, ये इस तरह से दे दिया, और इसमें मान लीजिए 2500 100 अब देखो अपन इसके सिग्निफिकेंट फिगर निकाले, तो राइट साइड में है नॉन जीरो के, तो राइट साइड में देखिए विद डेसिमल आ रहे हैं, तो विद डेसिमल में सारे कंसीडर करना है 1 2 3 4, तो आंसर 4 राइट होगा, इसमें 1 2 3, ये डॉट आया इसीलिए इसमें 3 आंसर राइट होगा, 1 2 3 4, तो इसमें आंसर आपका 4 राइट हो जाएगा। अब इसमें देखिए विदाउट डेसिमल में जो होगा, तो इसमें चूंकि विदाउट डेसिमल में नॉट कंसीडर, तो जीरो सारे हट जाएंगे और सीधा सीधा आंसर आपका 2, आंसर 1, ठीक है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, विदाउट डेसिमल के केस में। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और फोर्थ रूल हम इसके अंदर ले रहे हैं, इफ जीरो प्रेजेंट एट या जीरो प्रेजेंट इन बिटवीन, ऐसे लिख दीजिए, इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, बीच में, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, तो लिख दो ऑल जीरो विल कंसीडर, ऑल जीरो विल कंसीडर, तो सारे जीरो बच्चों उसमें कंसीडर होंगे। एग्जांपल देखिए किस तरह का, सपोज आपको इस तरह 20506 250023, इस तरह की कोई डिजिट दे दी गई है, ठीक है, तो अब इसमें देखो जीरो कहां आ रहा, नॉन जीरो डिजिट के बीच में, दोनों साइड में नॉन जीरो, दोनों साइड में नॉन जीरो, लेफ्ट राइट नहीं होगा, तो वो कंसीडर्ड होंगे, तो 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके क्या कहलाएंगे, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे थे रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, इस पे प्रैक्टिस करते रहिएगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करते रहिए साथ साथ में। थैंक यू।